फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और अभी अमित भैया का सारा काम करने के बाद अमित भैया को नाश्ता चले गया है। नाश्ते में मैंने बनाया है ब्राउन ब्रेड और अमित भैया को नाश्ता हिमांशु करा रहा है। बाकी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि शुभम भी पिएगा और मैं भी पीऊँगी। और हम सब उठ गए हैं, शुभम फ्रेश वगैरह भी हो गया है। और अभी घर का सारा काम तो हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी उठे ही हैं, आप देख ही रहे होगे सकल में 12 बज रहे हैं। अभी चाय वाय पीने के बाद, शुभम को पिलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी वॉशरूम में कपड़े अपड़े धोंगे। मेरे भैया के सबके कपड़े को धो धा के फिर नहा धो के फिर ड्यूटी के लिए जाऊँगी। इसलिए अभी आपको मिलाती हूँ शुभम से। शुभम के हाल चाल थोड़ा ठीक है, आराम से रात में सो गया था। और इसकी स्माइल तो इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, मतलब इसकी स्माइल देखने के बाद इतना सुकून मिलता है कि मज़ा ही आ जाता है, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन बहुत अच्छी स्माइल है इसकी, है ना। और मैंने आपके गाल के बारे में बोला था, तो गाल का थोड़ा भी डल हो गया इसका ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दाने दाने जैसे हो गए हैं। लेकिन ये हाँ, कल इसको कुछ एलर्जी जैसी हुई यार, ये पता है, इसके दाने दाने जैसे हो गए। फिर आंटी ने रात में मुझे क्रीम भी दी थी, तो क्रीम लगाई इसके, तो अभी ये ठीक है। इसकी स्माइल तो इतनी प्यारी है ना, गंजू की स्माइल। इसमें स्माइल गंजू की ना, कितनी प्यारी स्माइल है गंजू की। जो गंजू की स्माइल कितनी प्यारी है। तो फिर अभी अमित भैया गए थे मेरे भी बाल काटने हैं। फिर अभी मैंने कहा बंदा देर हो गई, कल काटेंगे आपके बाल, के बाल कल काटे जाएंगे। और मशीन के बारे में बताती कि मेरी आंटी की मशीन ख़राब हो गई थी करके, तो बीच में भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैकेनिक भी आए थे, तो मैंने मैकेनिक ने आके बता दिया था। तो एक बार के कपड़े धुल गए हैं और अभी छोटे छोटे कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, बड़े कपड़े आज देखो मशीन तो कल लगाऊंगी, आज नहीं लगाऊंगी, चद्दर वद्दर बदलूँगी ना, इसलिए कल लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला इसको कंप्रेसर कहते हैं, वो कहते हैं वो ख़राब हो रहा है, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है पर। तो फिर मौसी ने बोला था बता देना। अब देखो कौन आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मौसी फिर आने के बाद क्या पता आंटी करवाए। फिलहाल तो अभी चली गई, अब चलने को कौन सा, तो हफ्ते में एक बार ही चलाती हूँ। छोटे छोटे कपड़े धुल जाते हैं, बड़े चद्दर वगैरह धोने होते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बाहर का मौसम दिखाऊं तो कैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा क्या, बारिश का। पहले चाय की गैस कम कर दूँ, ये तो निकल ही जाएगी भैया। सुबह का टाइम इतना बिजी होता है ना कि सुबह के टाइम में क्या ही कहें, क्या कहते हैं कि टाइम ही नहीं होता बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने कहा ब्लॉग बना ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत ब्लॉग। बाहर का मौसम दिखाऊं तो बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, आज देखो धुंध बारिश का जैसा हो रहा है। लेकिन अब बाहर का मौसम दिखाऊं तो बाहर का मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, बारिश का जैसा क्या मौसम बन रहा है। देखो बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है। और अभी देखो क्या होता है, कितनी बारिश होती है, कितनी क्योंकि तो बताया ही था ऐसे करके। देखो मोर पंख है यहाँ पे, इतना प्यारा प्यारा मोर पंख, ये इतने प्यारे प्यारे पत्ते। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पत्ते हैं, ऐसे छीटे छीटे वाले। ये कितने सुंदर सुंदर पत्ते हैं। आपने कितना सुंदर, वैसे तो बारिश बता रखी थी, बारिश भी कितनी होती है यार, बहुत बारिश हो चुकी है, बारिश नहीं होनी चाहिए। अब आएगी सुबह की चाय वगैरह मैंने ठंडी कर दी, और अपनी की चाय मैंने ये बना ली। सुबह बिना चाय के तो मतलब वो होता ही नहीं है। मुँह हाथ धोया, उसके बाद फिर मैंने चाय रखी। अमित भैया की मैंने ब्रेड देख दिया, वो खा रहे हैं। अब बच्चों के लिए बाद में सेकूँ, पहले फिर नहा धो के पूरा वो कर लूँगी काम वाम, उसके बाद ही बच्चों के लिए बनाऊँगी। फिर उसके बाद दिन का खाना। चलो ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे शाम को, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और मैंने खाना बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अमित भैया को खाना खिला दिया है, शुभम को अभी खिलाया जाएगा और खाना मेरा बन चुका है। हिमांशु चले गया बाहर थोड़ा टहलने के लिए। अब हम आपको मिलाते हैं शुभम को, क्योंकि आपसे हम शुभम को कल के ब्लॉग में मिला नहीं पाए थे, इसलिए हम शुभम को अभी मिला रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था कल कि शुभम को हमने नहलाया था, बाल काट के नहलाया था, तो उसके बाद हमने बोला था कि आपके गाल के शुभम के गाल पे ऐसा हो गया है,
तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या हुआ। अभी तो हल्का बहुत डल पड़ गया, आप लोग को ऐसे दिख रहा होगा ये चेहरे पे ना, आप लोग को ऐसे करके चेहरे पे इसका थोड़ा ये दिख रहा है ना, इस पे ऐसे करके ये दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके पड़ा था ऐसे करके। अब ये पता नहीं क्या है, मेरी समझ नहीं आया। अभी तो इसमें इतना लाल हो रखा, लेकिन सुबह तो इतना इतना हो गया था ये। और मतलब जैसे मच्छर काटता ना, जैसे मच्छर काटता तो उसका जैसे वो क्या कहते हैं, वो सूज जैसे जाता है, वैसे इसके हो गया था। अभी तो थोड़ा यही कम हो गया, लेकिन तो लाल लाल तो अभी भी आप लोग को उसमें दिख रहा होगा। और हम शुभम के आज, शुभम हाल चाल बताइए, कैसे हो आप? कैसे हो शुभम? हैं कैसे हो? खाना खा लिया नहीं खाया अभी? चपड़ गंजू खाना खा लिया? गंजू खाना खा लिया? गंजू 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 खाना खा लिया? गंजू को खाने का इंतज़ार हो रहा है। अमित भैया को तो हम खिला चुकी हूँ, अब इसको खिलाना है, तो इसका भी इंतज़ार हो रहा है कि मेरा खाना कब आएगा कब आएगा। थोड़ा खाना ठंडा हो रहा है इसीलिए, है ना गंजू? गंजू की स्माइल बहुत प्यारी है गंजू? स्माइल बहुत प्यारी है गंजू की, गंजू की स्माइल बहुत प्यारी है ना शुभम? स्माइल अच्छी है ना? अच्छी है ना शुभम? स्माइल अच्छी है, स्माइल अच्छी है। क्यों शुभम? स्माइल तो अच्छी, बता तो दे, अच्छी है। खाना खाएगा? खाना 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 है? हैं खाना 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 है पूछ रही हूँ, खाना है खाना? बस हंसता रहेगा हंसता रहेगा। खाने में भी मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंट बनाया नहीं है, थोड़ा सा दिन की दाल रखी थी, वही मैंने थोड़ा रोटी बना ली थी। मैंने कहा इसको रोटी खिला देती हूँ, भैया ने बोला था मुझे मैगी खाना है, तो उनको मैंने मैगी बना के खिला दी थी। और अभी सुबह के लिए मैंने रोटी बना दी है। अभी दाल थोड़ा ठंडी हो गई, दाल ज़्यादा गर्म हो गई, तो अब दाल रोटी खिलाऊँगी मैं इसको, मैं भी वही खाऊँगी। मानसू कहता मैं आने के बाद खाऊँगा, वो थोड़ा बाहर को टहलने गया है। और अभी शाम हो चुकी है, बाहर अंधेरा भी हो चुका है। अब आपको बाहर का क्या ही दिखाऊं, क्योंकि पूरा बाहर अंदर, लेकिन बाहर का मौसम इतना प्यारा। और आज तो धूप इतनी ख़तरनाक थी ना, भयंकर वाली धूप थी। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है बाहर को। अब ये लोग देखो, दिन में कितना मतलब वो लग रहा था, लेकिन अभी का जो वो आ रहा है ना व्यू, कितना प्यारा है अभी का जो, मतलब सुंदर मतलब ये आ रहा है ना, कितना सुहाना, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और ये रहे सारे पेड़ पौधे आंटी के, ये सारे पेड़ पौधे प्यारे प्यारे हरे, क्या बताऊँ, है ना? ये मैं दिखाती हूँ और आपको, कितना सुंदर, मतलब कितने प्यारे इतना ग्रीन पेड़ पौधे हो रहे हैं ना। अभी सावन के महीना तो चले गया, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे इतने सुंदर, इतने अच्छे हो रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, और इस टाइम पे तो इतना प्यारा वो लग रहा है, क्या बताऊँ। ये इसमें इतने सारे, इस बार इतने सारे नींबू आए कि मतलब आंटी ने मतलब अचार तक बनाया है यार, इतने सारे नींबू आए। और कई बार तो मैं भी लेके गई हूँ। ये देखो, ये इधर ना, ये कितने प्यारे सदाबहार, ये पीला गुलाब है, यहाँ पे ये रेड गुलाब आता है इसमें। ये रुद्राक्ष का पेड़, इस टाइम पे तो नहीं है इसमें रुद्राक्ष। ये वो है लेमन ग्रास, इसकी चाय। आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन लेमन ग्रास की चाय पीता है। ये देखिए कितना पिंक, कितना प्यारा लग रहा है। इधर ये गुलाब, ये देखिए कितना सुंदर है। ये है वो कड़ी पत्ता, ये आंटी का देखो कितना यहाँ पे वो हो रहा है, ये क्या कहते हैं इसको, पुदीना। इधर भी आंटी ने अपना पूरा शिफ्ट कर दिया। ये हमारे पहले जाने का रास्ता था, अभी तो इधर नहीं जा रही क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है, डर भी लगती है बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसमें छोटे छोटे वाले वो नींबू भी आते हैं, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? येलो कलर के छोटे छोटे नींबू भी आते हैं। ये लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये ब्रह्म कमल है, देखो यार, ब्रह्म कमल ये रात को ही खिलता है और रात को ही मुरझा जाता है। इसमें आ रहे हैं आपके एक ही आ रहा है, और आपको दिख रहा होगा एक ही आ रहा है ना, 2, ये आ रहा है 3, ये 4, और ये 11, 5 मौसी बोली थी 6 आ रहे हैं, 5 तो ये दिख गए मुझे। छठा कहाँ है? छठा
छठा कहाँ है देखते हैं। चलो ये मोर पंख, कितनी प्यारी मोर पंख हो रही, देखो ज़बरदस्त मोर पंख हो रही है। छठा कहाँ है? छठा तो नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। ये देखो कितने अच्छे अच्छे आंटी की फुलवारी हो रखी है। देखो ये कितने प्यारे प्यारे हैं ना, इसीलिए ये अब शुभम से ये आ गए हम शुभम के पास हैं। शुभम, ओ शुभम देखिए आपको मैं अभी और अच्छे से दिखाती हूँ। देखो शुभम का चेहरा इतने में देखना कितना ये डार्क हो रहा है। ये ऐसे लगे कि जैसे ये देखो कितना वो डार्क हो रहा है। मतलब ये एकदम पता नहीं क्या हुआ इसकी, मैं समझ में नहीं आया। ये एलर्जी टाइप की जैसी पता नहीं क्या हुई इसको, है ना शुभम। अब ये तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी मैंने फिर हालांकि पता है इसके मैंने इसके पूरे शरीर में चेक करा। मैंने कहा देखती हूँ पूरे शरीर में तो कहीं एलर्जी वगैरह नहीं हो रही है। तो फिर मुझे ऐसा तो कुछ दिखा नहीं एलर्जी का। मैंने कहा चलो अभी अगर देखती हूँ, अगर और होगा तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं शाम को जाकर दवाई लेके आ जाऊँगी। तो ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं था। बाकी देखते हैं, अगर अभी तो मैंने सुबह भी देखा था, दिन में भी देखा था, अभी जाते वक्त भी देखा था ना, होगा तो दवाई ले आऊँगी। लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो वाइटनोवेट GM एक ट्यूब है मेरे पास, मैंने वो लगा दी। बाकी अगर कल को अगर होता है तो फिर मैं इसकी सुबह जाकर दवाई लेके आ जाऊँगी। अगर और होता है, अगर ऐसी कम हो जाएगा तो फिर अपने आप ही रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मैं इसको दवाई वगैरह खिलाती भी नहीं, क्योंकि इसको पेन दर्द की वजह से पेन किलर भी खिलाते हैं, इसलिए मैं कम से कम ही दवाई खिलाती हूँ इसको। और फिर बाकी देखते हैं अभी क्या ही होता है। लेकिन इसकी स्माइल देखो कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। देख रहे हो आप लोग कितनी प्यारी स्माइल है ना? नहीं देख रहे ना? देख रहे हैं। और अब आपको ले चलती हूँ थोड़ा मैं बाबा के रूम में। आपको मैं बाबा का रूम दिखाती हूँ। क्या कहते हैं, अभी जब से आंटी गई है तब से यहाँ पे मौसी आके दिया वगैरह जला रही है। ये देखिए, और सुबह तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन शाम को तो और इतना मतलब बढ़िया आता है ना। मैं आपको रोज़ जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, आप लोग को इस रूम में ज़रूर लेके आती हूँ, ताकि आप लोग भी देखो। क्योंकि ये एक ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, तो आंटी इनसे भी जुड़े हैं। और इनके इसमें बहुत ज़्यादा मतलब परहेज़ करना पड़ता है हर चीज़ का। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, सभी चीज़ का परहेज़ करना पड़ता है। तो मतलब लेकिन मेरी भी इनके ऊपर आस्था है। ये देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब यहाँ पे आके जब कालीन बिछाते हैं और मतलब आँख बंद करके, मतलब मन बेचैन हो, और जैसे मन बेचैन होता है, उदास रहते हैं, शांत रहते, तो मैं खुद आके बैठ जाती हूँ यहाँ पे। इतना मतलब संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है ना, ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में जैसा आ गए हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, इसलिए मैं भी यहाँ पे आती हूँ। क्या कहते हैं, चलो फिर आपसे मिलती हूँ मैं, क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद। बाकी आप मेरी ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। कल भी मैंने देखा मेरी बहुत सारी ब्लॉग मतलब लोगों ने देखी है, और कमेंट तो है नहीं करा, लाइक भी कर रखा है, लेकिन लोगों ने देखी भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अगर डेली ब्लॉग ऐसे थोड़ा थोड़ा भी बना के डालूँगी तो शायद कुछ ना कुछ तो मुझे फ़ायदा होगा ही, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, मुझे फिर लोग कमेंट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब सब करेंगे। तो मैं बीच में छोड़ देती हूँ ना बनाना। मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं होता ना बिल्कुल बनाने का, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। चलो ठीक है ना।